हेलो दोस्तों। अभी कुछ अर्से पहले की बात है कि मैं अपनी डेंटिस्ट के पास गई, रूटीन चेकअप भी करवाना था और इसके अलावा मुझे जो है वो जॉ में यानी कि जबड़े में पेन भी हो रहा था बार बार। तो चेकअप के दौरान जो है मुझे मेरे डेंटिस्ट ने ये बताया कि जो मेरे दांत हैं उनका साइज़ भी थोड़ा सा छोटा हो गया है। मुझे बहुत हैरत हुई है सुन के। तो फिर उसके बाद उसने मुझसे कुछ सवाल किए मेरे डेंटिस्ट ने, और उसने फिर मुझे बताया कि एक्चुअली मैं जो है वो मुझे ब्रक्सिज्म है, आई एम सफरिंग फ्रॉम ब्रक्सिज्म। अब बिल्कुल मेरे लिए तो ये बिल्कुल अजीब सी कंडीशन थी। और उसमें बेसिकली ये होता है कि आप जो है बिना जाने बूझे, बिना जाने आप जो है अपने दांत पीसते हैं, आप उनको दबाते हैं या दांत पीसते हैं। और ख़ास तौर पर जो है रात के वक्त, जो है रात के वक्त जब आप सो रहे हैं और आप दांत पीस रहे हैं, तो फिर आपको क्या पता चले। अब मैंने गुस्से में तो दांत पीसना सुना था, लेकिन सोते में दांत पीसना ये समथिंग, इट वाज सो डिफरेंट एंड सो न्यू फॉर मी। अब इस दांत के पीसने से रिज़ल्ट ये होता है कि आपके जो है फेस में, यहाँ पे जॉ में दर्द होता है, जो कि मुझे हो रहा था। तो इससे जो है आपको अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो आपके कान में भी दर्द शुरू हो सकता है, कानों में भी दर्द होता है, आपको सर में दर्द शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि यहाँ पे आपके नेक में भी दर्द महसूस आपको हो सकता है। और TMJ, जिसके बारे में मैंने अपने एक वीडियो भी बनाई थी, जो कि मुझे हो रहा था उन दिनों, तो मैंने ये बनाई थी वीडियो। तो ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जो जॉइंट है उसकी डिसऑर्डर हो जाता है, क्योंकि बार बार जब आप ये प्रेशर डाल रहे हैं, यूँ यूँ कर रहे हैं, तो ये आपके जो है वो दांतों में तो आपके ये जो वो बीमारी हो सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म में अब जो है वो आपका ये भी हो सकता है कि आपके दांत जो हैं वो डैमेज हो जाएं, यानी दांत थोड़े थोड़े टूट सकते हैं। और आपको हद ये कि आपके दांत भी जो है वो लॉस भी हो सकता है, यानी कि आप दांत आपके झड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे कितने सारे जो है वो चेंजेस होते हैं। और इसके अलावा एक और जो चीज़ हो सकती है, अब ज़्यादा जब बहुत लॉन्ग टर्म में ये सब बीमारी हो जाए, बीमारी क्या प्रॉब्लम हो जाए, तो आपके जो फेस के ये शेप जो है वो भी बदल सकती है, क्योंकि आपके ये जो मसल्स हैं आप उनको ओवर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर ओवर वर्क आपके मसल कर रहे हैं, जिनको मैसेटर एंड टेम्पोरलिस कहा जाता है। तो ये आपके मसल्स जो है ना ज़रूर से ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ये आपके जब ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं तो आपकी जो शेप है, आपकी जो फेस की शेप है वो भी बदल देते हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और अब रिसर्च से ये भी पता चलता है कि ये बीमारी, ये प्रॉब्लम आप इसको कहेंगे कंडीशन, बीमारी तो क्या, कंडीशन जो है ये काफ़ी लोगों को है और बहुत कॉमन हो चुकी है। अब उसकी वजह क्या है? बेसिकली जो वजह है वो बहुत ही जो डेंटिस्ट आपको बताते हैं वो यही है कि स्ट्रेस है, मे बी आपको स्ट्रेस है या एंग्जाइटी होती है, या आपकी जो बाइट है अनइवन होने की वजह से एक प्रॉब्लम है आपके खाने पीने में, उसको बाइट जो आपकी वो अनइवन है आपके दांतों की। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि अगर आप ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या ड्रग लेते हैं, तो उससे भी ये वजह हो सकती है, कहा जाता है। अब देखना ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। जो सिंपलेस्ट सोल्यूशन है, जो कि मुझे भी मेरे डेंटिस्ट ने दिया था और वो मैं कुछ अरसे से, जैसे मैंने कहा, यूज़ कर रही हूँ, तो वो ये है माउथ गार्ड। इसे बाइट गार्ड भी कहते हैं, जो कि मैं अपना दिखाती हूँ आपके लिए, जो मैं यूज़ करती हूँ रोज़ रात को, मुझे ये यूज़ करना पड़ता है। तो ये माउथ गार्ड है और ये आप रात को सोने से पहले अपने दांतों में लगा लेते हैं। ये या तो ऊपर की तरफ कई डेंटिस्ट देते हैं आपको, कई जो है वो नीचे वाले दांतों के लिए देते हैं। तो ये आप रात को सोने से पहले लगाते हैं। और इसके अलावा भी एक और भी होता है जो कि स्प्लिंट होता है, जो सिर्फ आगे के दांतों में आप लगा के सो सकते हैं। तो ये पहली तो ये हो गई, सोल्यूशन ये हो गया। फिर दूसरी बात ये है कि आप जो है क्रंची फूड्स जो हैं या बहुत हार्ड फूड हैं, या अगर जैसे आप नट्स तोड़ते हैं अपने दांतों से, या चिकन बोन्स जो हैं उनको तोड़ने के चूसने के आदी हैं, या च्युइंगम ज़्यादा आप चबाते रहते हैं, तो ये आप मसल्स आप बेसिकली आप ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं और इसकी वजह से भी टेंशन हो सकती है। तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो इससे अवॉइड कीजिए इन सब चीज़ों को। तो और एक और जो चीज़ आजकल यूज़ की जा रही है ब्रक्सिज्म के लिए, वो है बोटॉक्स इंजेक्शन।
वो बोटॉक्स इंजेक्शन जो है बेसिकली आपके ये जो मसल्स हैं, मैसेटर मसल्स जो हैं, उनको वो जो है वो रिलैक्स कर देते हैं, और आपकी जो जो च्यूइंग क्लेंचिंग है, यानी जॉ क्लेंचिंग जो है वो कम हो जाती है, और रिलैक्स मसल्स की वजह से वो आपको दर्द भी फिर कम होता जाता है। तो ये ये भी आप देख सकते हैं, अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं या डेंटिस्ट से पूछ सकते हैं कि बोटॉक्स किस हद तक आपके लिए ठीक है। तो ये इंजेक्शन जो है ये काम करते हैं थोड़े दिनों के बाद, और इनका जो है वो इनका जो असर रहता है वो 3 से 6 महीने तक आपको रिलीफ दे सकता है। तो आप ये ज़रूर पूछें अपने डेंटिस्ट से। और फिर इसके अलावा जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बेसिक जो कॉज बताते हैं डॉक्टर्स वो है स्ट्रेस है, या जो और ये स्ट्रेस है या टेंशन होती है, वो जब आप सो रहे होते हैं तब भी वो आपके हो रही होती है। तो ये जैसे कि मुझे वो कहते हैं, लेकिन हालांकि मैं समझती हूँ कई दफ़ा कि मैं टेंशन में नहीं हूँ, लेकिन होता है। अब ये बहुत से लोगों को हो रहा है। तो आप पहले ये करें कि रिलैक्स होना सीखें। जो भी अगर कोई चीज़ बॉदर कर रही है आपको रात को उससे पहले, तो आप उसको लिख लें, और इस लिखने से जी बहुत ये आपका स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होता है, आपकी नर्व्स जो हैं वो काम हो जाती हैं। तो ये रेगुलरली अगर आप करें कि भाई आपको क्या जो टेंशन है वो आप लिख लें, सारी लिस्ट लिखें, तो ये बहुत अच्छा है आपकी माइंड के लिए भी, और आपकी बॉडी के लिए भी, और आपके जॉ के लिए भी, यानी कि आपके जबड़े के लिए भी। तो बाकी दूसरी चीज़ जो है वो बताई जाती है, वो कही जाती है कि मेडिटेशन जो है वो ज़ाहिर है वो रिलीव करती है स्ट्रेस को भी, और आपको ये इसे वेरी वेल नोन रेमेडी टू रिलीव स्ट्रेस। सो मेडिटेट इवन इफ़ यू कैन डू इट 10 मिनट्स पर डे। 10 मिनट के लिए भी अगर आप मेडिटेशन करें, या प्रेयर्स आपकी जो हैं वो आप बहुत फोकस होके, बहुत वो जो वो बिल्कुल अच्छा ज़ोर दे के, यानी कि रिलैक्स होके, ज़ोर दे के नहीं बल्कि रिलैक्स होके आप करें, तो वो भी मेडिटेशनल वैल्यू देता है आपको। तो वो आप करें तो बहुत अच्छा है। आपको इस तरह रिलैक्सेशन की वजह से आपके ये सारे मसल्स भी रिलैक्स होंगे। दूसरे एक्सरसाइजेज जो हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि वॉकिंग जो है उससे टेंशन कम होती है, तो उसकी वजह से भी आपको रिलैक्सेशन होगी, और आपके एज ए होल जब बॉडी की होगी तो ये हिस्से की भी रिलैक्सेशन होगी। फिर एक और जो एक्सरसाइज है वो ये आप कर सकते हैं कि टिप ऑफ योर टंग, यू कैन जस्ट प्लेस द टिप ऑफ योर टंग एट द टॉप ऑफ योर माउथ। तो ऐसे बिल्कुल जब मैंने टिप अपनी ज़ुबान की वो माउथ के जो अंदर का हिस्सा है उसको लगा के प्रेशर दिया है, ये आप 8-10 दफ़ा करें, और दिन में 2-3 दफ़ा करें, तो ये आपकी जो है इस हिस्से को रिलैक्स करेगा। और दूसरा है यॉर्निंग, जैसे आप जब आपको नींद आ रही होती है तो आप ज़ोर से मुंह खोलते हैं, वो वासी कहते हैं हमारी देसी लैंग्वेज में। ऐसे आप ये करें तो ये आप देखेंगे ये रिलैक्स हिस्सा हो रहा है। ये ऐसे करके, ये यॉर्निंग करने से ये काफ़ी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन होगी। इसमें आप 8-10 दफ़ा ये करें, यॉर्निंग दिन में 2-3 दफ़ा करें, तो ये सब हिस्सा रिलैक्स होता है। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग एट द मोमेंट, बिकॉज मुझे ये दर्द था, तो इसलिए मैंने ये आपके लिए वीडियो भी बनाया। अच्छा, तो इसके अलावा जो है वो 10 से 20 दफ़ा, हाँ, एक फेस रोलर होता है, वो जो मेरे पास नहीं है, हालांकि मैंने वो ऑर्डर दिया था, वो टाइम पे नहीं आया। तो वो फेस रोलर है। अब यहाँ पे आप इधर लगाएं, तेल लगा लें, और ताकि ये आपको वो ना करना पड़े, स्ट्रेच ना करना पड़े इस आपकी स्किन को। और वो फेस रोलर आप जो है यहाँ से यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर चिन एंड यू जस्ट टेक इट अप टू योर ईयर। तो यहाँ तक आप ये करेंगे 10 से 20 स्ट्रोक्स जेंटली करेंगे, लेकिन दबा के करेंगे, क्योंकि तेल लगा हुआ है तो आपकी जो स्किन है वो स्ट्रेच नहीं होगी। इससे बहुत आपका ये जो टेंशन है यहाँ पे जॉ बोन में, यहाँ पर इस हिस्से में, वो कम होगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन ये मेरे पास अभी तक आया नहीं है, मगर ये आप ज़रूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो ये आप करें। माउथ गार्ड, जैसे मैंने आपसे कहा
कि बहुत यूज़ करें। मैं भी अभी कुछ अरसे से कर रही हूँ ये एक्सरसाइजेस। माउथ गार्ड तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ है। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि टीथ ग्राइंडिंग जो है उसके लिए जो रेमेडीज़ हैं, आई होप दैट यू कैन डू देम एंड यू विल गेट सम रिलीफ लाइक आई एम गेटिंग इट। For more health news, keep watching, keep liking and subscribing to my channel. Thank you.